तो हम लोग हैं 10th मैथ्स में, ठीक है। और ये चैप्टर कौन सा है? 4 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। इसमें ये उदाहरण है और इस उदाहरण को समझना है। अभी हम इसके पहले वीडियो में समझे कि इसका हम यूज कहाँ करते हैं। तो इसका यूज हम करते हैं ऐसी ही समस्याओं के लिए। तो चलिए यहाँ पर देखिए, जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे। समझ गए? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो इसके लिए हमको केवल गणितीय रूप करना है, सॉल्यूशन नहीं निकालना है, हल करने की जरूरत नहीं है। और कर भी दोगे, आगे पूछ दे, मान लो आप ये पढ़ के जाते हो एग्जाम में, पूछ दे, इसका हल भी करें, सॉल्यूशन भी निकालें, तो फिर हल भी करना है। इसका इंग्लिश वर्जन देखिए, एग्जाम्पल 1 क्या कहता है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। यहां पर है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। कंचे तो खेले होगे ना। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने 5-5 मार्बल को क्या कर दिया? खो दिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। खोने के बाद जो बचा, यदि हम उनका मल्टीप्लाई कर दें तो उनके पास कितना मार्बल है अब? हाँ, उनका प्रोडक्ट 124 है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो उनके पास शुरू में कितने मार्बल्स रहे होंगे, ये हमको फाइंड करना है। इसका हमको केवल सिचुएशन का मैथमेटिकली एक्सप्रेशन देना है, ठीक। तब हम इसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जगह बना लेता हूँ, ये वाली लाइन हटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जो हमको फाइंड करना होता है उसको पहले मानते हैं। तो मैं थोड़ा सा ऐसा दे देता हूँ, मान लीजिए इनके पास 50 रुपीज़, इनके पास कितने हैं? 50 रुपीज़। और इनके पास 20 रुपीज़, सॉरी, हाँ, इनके 50 रुपीज़ है मान के चलते हैं, और इनके पास कितने हैं? 20 रुपीज़। तो कुल मिला के, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दोनों को मिला करके कितने हैं? 50 रुपीज़। एक के पास 20 है तो दूसरे के पास कितना है? क्या किए हो आप? उसमें जितना जिसके पास है उसको क्या कर देते हो? माइनस कर देते हो। यहां भी ऐसे मान लेते हैं कि दोनों को मिला के कितने मार्बल हैं? 45। तो यदि मैं मान लेता हूं कि जान के पास x है, तो जीवंती के पास कितना होगा? 45 माइनस एक्स। जैसे यहां पर बोल रहे थे कि 50 था, दूसरे के पास 20 था, तो मैं पूछा कि उसके पास कितना होगा, था 50 में 20 आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो यही चीज मान लेते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं, माना जान के पास x कंचे हैं, x मार्बल है, ठीक है ना, कंसीडर कर लेंगे ये। तो इससे क्या पता चल गया? तो मेरे पास दूसरा पर्सन कौन है? जीवंती। जीवंती के पास कितने होंगे? x माइनस 45 की 45 माइनस एक्स, हाँ, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना, टोटल तो यही है 45 माइनस एक्स कंचे होंगे, ठीक है। सिंपल सा है, क्लियर हो गया। अब यहां पर हमको ये बोलता है कि अब उनके पास कितने कंचे? 5-5 कंचे क्या कर देते हैं? खो देते है ना। तो यहां पर लिख देते हैं प्रतिबंध के अनुसार। अब इसके पास, जान के पास कितने कंचे थे? x। तो 5 खो देंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 5। तो यहां पास लिख देंगे जान के पास कंचे कितने हो जाएंगे? x माइनस 5, ठीक है। यह चाहे प्रतिबंध के अनुसार लिख दो, या लिख सकते हो दोनों ने 5-5 कंचे खो दिए, तो इसके बाद भी लिख सकते हो। अब यहां पर क्या हो गया? जीवंती, जीवंती के पास कंचे, इसने भी कितने खो दिए हैं? 5। अभी उसके पास कितने हैं जीवंती के पास? हाँ, तो ये हो जाएगा 45 माइनस एक्स। इसमें से 5 खो दिया तो 5 इसमें कम कर देंगे। अब ये क्या बचेगा बताओ? 45 में 5 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स।
क्लियर हो गया। अब इतना कर लिए हैं, लेकिन यहां पर यह बोलता है कि उनका गुणनफल क्या है, 124 है। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार समीकरण, इक्वेशन लिख देंगे। अब यहां पर इसके पास, जान के पास कितना है, x माइनस 5। ठीक है, जीवंती के पास कितना है, 40 माइनस एक्स। लेकिन इन दोनों की यदि हम गुणनफल कर देंगे, प्रोडक्ट निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, 124। तो यहाँ 124 कर दिए। अब इनका ब्रैकेट ओपन करना है, तो पहले x का मल्टीप्लिकेशन इससे करते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 40x। फिर x का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, लेकिन उसके पहले साइन भी देखेंगे, माइनस एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से ये 5 का मल्टीप्लिकेशन, -5 का किसके साथ होगा, 40 के साथ, साइन सहित मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 200। ठीक है, फिर माइनस का माइनस एक्स से करेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 5x। इस तरह से ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते समय आपको साइन का ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 124। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर किस में होता है, प्लस में, तो उधर ही ट्रांसपोज कर दें क्या सारा कुछ, या फिर इधर ट्रांसपोज करके साइन चेंज कर देंगे, देख लेते हैं। ये हो गया मेरे पास 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x। ये पूरा का पूरा मैंने कॉपी कर दिया। अब इक्वल में तो जीरो होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इसलिए इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -124 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हाईएस्ट पावर वाला फैक्ट देखना है हमको, कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म है हाईएस्ट पावर का, ये। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे, और कहीं तो नहीं है, ये भी देख लेना है, कहीं है क्या, नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा -x²। क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अब x वालों को देखना है, तो यहाँ +5x है और ये कितना है, 40x है। दोनों का साइन एक जैसे है, तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कि, है ना, तो 40 + 5 कितना हो जाएगा, 45x। अब बिना x वाले जो बचे हैं, -200 है और -124 है। ये आपका ऑर्डर होना चाहिए, पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे लेस पावर, फिर विथआउट पावर या 0 पावर वाला। ठीक है, तो -200 और -124 कितना हो जाएगा, सेम सेम साइन है, ऐड हो जाएंगे, माइनस वही रहेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 324 इक्वल टू कितना हो गया, 0। इस पूरे इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, यहां तक भी कर दोगे तब भी सही है, लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में तो मतलब साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, +x², ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, -45x, और ये माइनस है तो प्लस क्या हो जाएगा, 324 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग निगेटिव। ठीक है, माइनस से गुणा करने पर। इस तरह से केवल आपको इक्वेशन बनाना है इसका। ठीक है, फिर सॉल्यूशन तो अभी आगे देखेंगे, जैसा क्वेश्चन बोलता है उसके हिसाब से हमको काम करना है। क्लियर हो गया।